गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कच्चे आम की अचार बनाने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी ये जो अचार बन के रेडी होगा बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हम अचार बोयाम में डाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले आम को काट ले रहे हैं। हमारे पास ये कम से कम 8-9 केजी आम था। 10 केजी के अंदर में ही था ये आम, तो काटने में थोड़ा टाइम लग गया था अच्छे से। और मैंने पूरी अचार डाला तो कम से कम 8 केजी 9 केजी समथिंग आम था। तो मैंने सोचा चलो 2 साल तो आराम से चले जाएंगे, तो अच्छे से काट लिया है। अब इसको मैंने काटा था, उसी में पानी में डाल दिया थी, भिगो दिया था। थोड़ा उसका कालापन कड़वापन निकल जाता है, तो आप 10 मिनट पानी में डाल के भिगो के छोड़ दीजिए। अब इसको मैंने बाल्टी से दूसरे टब में पलट लिया और पानी डाल डाल के 2 से 3 बार अच्छे से उसको झपला झपला के आप धो लीजिए। सबसे पहले ये प्रोसेस है। आपको आम को अच्छे से काट लिया, काटने के बाद वो बड़े बाल्टी में आप डाल दीजिए। उसकी कड़वापन निकल जाएगा, कसैंदा उसका काला पानी आप देखोगे ना, जब डालोगे काला पानी निकलता है। इसके बाद फिर जैसे हम धो रहे हैं 2-3 बार पानी डाल डाल के आपने अच्छे से क्लीन करना है। इसके बाद मैंने धूप में सुखा लिया, जो कि थोड़ी सी झलक मैंने दिखाया था, छत पर मैंने उसको सुखा लिया था। जब तक पानी सूख जाए तब तक सुखाना है, ज्यादा भी नहीं सुखाना है। तो ये हमारे पास जो मसाला है, ये अजवाइन है, मेथी, कलौंजी जिसको मंगरेला भी बोलते हैं, सौंफ, धनिया, और ये हमारे पास सरसों, राई, ठीक है। और हल्दी और मिर्च का हम पाउडर डालेंगे, इसे हमने नहीं दिखाया है। तो सारे मसाला को एक एक करके आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई जैसे आपको कढ़ाई में चटकने की आवाज आती है, मसाला कैसे तड़ 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 आवाज आती है चटकने का, बस उतना ही करना है, ज्यादा काला पीला नहीं करना है। और उसको एक एक करके एक बड़ा बर्तन में मैंने पलट लिया, जैसे आप देख सकते हो। बड़े बर्तन में से आप पलट लीजिए सारे। अभी हम मेथी फ्राई कर रहे हैं। जितने भी मसाला है उसको बस खुशबू आने तक, चटकने तक ही उसको फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा आप करोगे ना तो चटकने लगेगा, ऐसा लगेगा कि बस हो गया। तो हमने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बर्तन में आप डाल लीजिए। सिर्फ जो कलौंजी होता है ना, जो मंगरेल बोलते हैं, उसको आपने अलग रखना है। बाकी जितने भी मसाले हैं, सारे मसाला को आप भून के एक बर्तन में रख लेना। और ये जो मसाला है ना, मैं ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि जितना मेरे पास 8-9 केजी समथिंग आम था, लेकिन ये मसाला मेरा पूरा मसाला मिला के 1 केजी हो गया है मसाला। तो मैंने सोचा बार बार तो इसको करना बहुत झंझट सा लगता है, तो एक ही बार मैंने इसको अच्छे से रेडी कर ले रही थी अचार की मसाला। और आधा मसाला हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें खट्टा मीठा मैं बनाऊंगी अचार वगैरह ना, तो उसमें मुझे डालने की जरूरत, बना हुआ है मसाला तो अपना फटाफट बन जाता है। या और कोई अचार डालना है तो आपके पास मसाला रहेगा, तो फिर इजी सा लगता है कि चलो यार मसाला तो है, बना ही लेते हैं, है ना। इसलिए मैंने ज्यादा मसाला को साथ में ही फ्राई कर लिया। अब उसको ग्राइंड करके हम एक डब्बे में आधा रख लेंगे, जिससे कि हम आगे हम आपको बताएंगे। तो ये हमारे मसाला हो गया है, फ्राई हो गई है। और एक लास्ट और हमारे पास कलौंजी है, थोड़ा उसको भी गर्म कर लेंगे और इसको हम अलग रखेंगे। इसको पीसना नहीं है, इसको साबुत ही डालना होता है। इसमें देखिए धुआं सा आ रहा है, बस हो गया। अब इसको गैस करेंगे बंद और चलिए अब चलते हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। तो ये सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया था, कलौंजी हमने अलग रख लिया है, और सारे मसालों को हमने थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, फाइन नहीं पीसना है, तो थोड़ा दरदरा सा ही रखना है अचार के लिए। चलिए हम पीस के आपको दिखाते हैं। सारा मसाला हमने पीस लिया है। पीसने के बाद हमने एक बर्तन में डाल दिया है और इसमें हमने मिर्ची का, ये 200 ग्राम के
शायद 200 ग्राम का ही है पैकेट, और 200 ग्राम के हल्दी का पैकेट है। तो मैं 200 ग्राम दोनों पैकेट मैंने डाल दिया। मिर्ची का 200 ग्राम का पैकेट मैंने पूरा ही डाल दिया, और हल्दी का भी 200 ग्राम का पैकेट मैंने पूरा ही डाल दिया, क्योंकि हमारे पास मतलब 8 केजी का ऊपर ही है आम। 9 केजी आप ले लो, 10 केजी के अंदर ही था, 9 केजी आम है। तो उसमें मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि मुझे इसको बना के अचार का मसाला अलग सेव करके रखना था डब्बे में, और इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया। अभी हल्दी का पैकेट है, इसको आप डाल लीजिए और इस सारे मसाला को मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आप भी ऐसे कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने नमक डालने से पहले एक प्लेट में आप मसाला थोड़ी निकाल लो। अगर सूखा मसाला अगर आपका बच जाता है ना तो काम आ जाएगा, लेकिन गीला मसाला अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर इंसान को लगता है यार इतनी मसाला तेल इतना महंगा है, वेस्ट जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमने क्या किया है कि आप लोग भी ऐसे करना, एक प्लेट में आपने ड्राई मसाला ऐसे निकाल लेना। अब इसमें मैंने कलौंजी डाल दिया है, बस इतना बहुत है। और अगर हो सके तो आप हींग डालना, हींग से तो एकदम क्या मस्त वाला खुशबू आता है, तो हींग डाल लेना अगर आपको चाहिए तो। मैं तो डालूंगी। और ये देखो, ये थाली में मैं ना एक्स्ट्रा, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं एक्स्ट्रा इसको रखूंगी डब्बे में, कंटेनर में, तो ये एक्स्ट्रा मैं ये निकाल लेती हूँ। मुझे ज़्यादा बनाया ही, एक्चुअली मैंने ज़्यादा बनाया था। और आप ज़्यादा नहीं भी बनाओ तो थोड़ा आप अलग से निकाल के रखना मिक्स करके, कि अगर आम ज़्यादा हो रहा है तो आपने थोड़ा डालना है, कम हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब ये नमक है, नमक आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालना। अचार में एक्चुअली नमक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। और ये तेल है, सरसों के तेल में ही बनाइएगा आप भी, और सरसों के तेल की बहुत अच्छा अचार बनता है। और ये कम से कम 2 साल 3 साल ये कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं जाता, बिगड़ता है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता। आपको बार बार धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अच्छे से अगर जब काम किए हो ना तो वो चीज़ें नहीं खराब होती। हर मसाला को अगर फ्राई करके आप डालते हो ना तो उसकी खुशबू बहुत ही शानदार होता है, और उसमें खराब नहीं होता है। कच्चे मसाला का भी बनाते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कच्चा मसाला, इसलिए मैं तो फ्राई करके ही बनाती हूँ। और तेल आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगी तेल का, कि तेल में कितना डालूंगी। मैं तेल बहुत कम डालती हूँ अचार में, मतलब इतना डालती हूँ कि जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरा तेल से भर दो और मसाला नीचे बैठ जाए, है ना, कंटेनर के नीचे मसाला बैठ जाए। तो हम इतना ही डालते हैं कि मसाला उसमें अचार के अंदर अच्छे से लटपट मसाला हो। तो ये हमने तेल 2 बार, तीसरा बार ये डाल रही हूँ। आप भी थोड़े थोड़े करके तेल डालना, लगे कि हाँ और डालना है ना। अब ये मेरे पास ये हींग है, हींग भी आप डालो, हींग जरूर डालना। हींग से बहुत टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगता है, और खुशबू तो है ही है। तो हमने हींग डाल के मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी आम लेके इसके अंदर हम डाल लेते हैं। जो हमने आम सुखा के रखा था, ये सुखाया हुआ आम है। मैंने इसको इतना छत पे बहुत तेज धूप था, मैंने इसको 1.5 घंटा, कम 1 से 1.5 घंटा मैंने धूप में रख दिया था। पूरे अच्छे से मॉइस्चर इसका सूख गया, एकदम ड्राई हो गया है। अब इसको धूप में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके वो बड़े वाले बर्तन में, पतीले में आप डाल दो। और ये हमारे पास ये जो बोतल है ना, कंटेनर, ये 2 बोतल हमारा भर के ये हुआ था अचार। और इस तरीके से आप मिलाइए अच्छे से मिक्स कर करके। और ज़्यादा स्टार्टिंग में हम तेल नहीं डालते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप तेल डाल दोगे ना ज़्यादा भर के, जैसे अचार डाल दिया और ऊपर तक तेल डाल दिया, उससे क्या होगा ना, सारा मसाला जो आपने लगाया है ना आम के अंदर, वो मसाला जाके नीचे कंटेनर में जम जाता है। फिर नीचे मसाला मसाला दिखेगा और आम में कुछ नहीं, आम धुल जाता है। तो हम ऐसा करते ही नहीं, हमारे साइड ऐसे, मेरी मम्मी भी ऐसे ही अचार डालती थी, तो हम भी ऐसे ही डालते हैं। और वाकई में इसका पूरा मसाले भी लगे रहते हैं, और तेल ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ख़राब भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपने तेल कम डाला या हमने कम अचार में तेल कम पड़ी है तो हम ये वो हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए इसको ना हमें हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि ना इसमें ज़्यादा हमने आम डाल दिया है, अब वो स्पून से नहीं चला पा रहे हैं, कड़छी से बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, तो हमने क्या किया, हाथ तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो ये हाथ से लगा के अच्छे से उसको मिक्स करना है। आप देख सकते हो कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और ऐसे कर करके और बोयाम के अंदर आपने डालना है। इसमें मसाला जितना आपके आम के बीच में, अचार के बीच में जितने मसाला लग गए हैं ना, उतने ही वही बोयाम में आपको डालना है कंटेनर के अंदर, ऐसा नहीं अलग से आपको डालना है। तो देखो मैं नीचे नीचे मसाला है, ऊपर ऊपर से आम में उठा उठा के डाल रही हूँ, है ना। और हाँ, ऐसे करके आपके पास जितना भी अचार है इसी मसाला में आपने पूरा करना है। अभी मैं पूरा ही आम इसमें डाल दिया, और तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसीलिए मैंने बड़ा पतीला मेरे पास था, तो मैं सोची चलो बड़ा पतीला में ही डाल लेते हैं, छोटे बर्तन में कितना ही करते रहेंगे। इस बार आम मेरा, पिछले साल मैंने नहीं लगाया था आम के अचार, इस बार मैंने खूब अच्छे से अचार डाल दिया। तो ये आप देख सकते हो इसको मिलाने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं, मिक्स हो गए पूरे अच्छे से। अब इसको मैं अच्छे से बोयाम में भर दे रही हूँ। अभी इसमें मैं तेल नहीं डालना है, पूरे अच्छे से डाल लीजिए। एक बोतल और एक कंटेनर और भरेगा, एक तो भर गया, 2 अच्छे से भर गया था मेरा। इसको धूप में मतलब एक दिन मैंने रखा था बस, जिस दिन मैंने अचार को बनाया था ना, तो उस दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि सुबह से इस शाम को फिर मैंने मसाला मिलाया था। दोपहर में तो हमने सुखाया था, फिर मसाला बनाया, सारे चीज तैयारी करते करते शाम हो गई थी। तो शाम में हमने ये मिक्स करके बोतल भर के, अचार बना के बोतल भर के, दूसरे दिन सुबह में मैंने इसको 3-4 घंटा मैंने धूप में ऐसे ऊपर से कपड़ा ऐसे बांधा। अभी हमने इसको दूसरे दिन धूप में रखा था, 3-4 घंटे मैंने इसको धूप दिखाया था, ऊपर से कपड़ा बांध दिया था। आपने ढक्कन नहीं लगाना, नहीं तो ढक्कन में स्टीम बन के, भाप बन के जो पानी टपकेगा वो अचार में, वो बाद में खराब कर देता है। इसीलिए मैंने ऊपर से कपड़ा बांध करके धूप में रखा था। और आप देख सकते हो कि कितना नीचे तक हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा और 200 ग्राम तक हम तेल डाल देंगे, मतलब ज्यादा ऊपर तक तेल आपने नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। आप 2-3 दिन करके भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। मैंने अभी डाल दिया है बस इतना ही, जब मैं ज्यादा ऊपर तक तेल नहीं भरती हूँ। अगर आपको भरना है तो भर सकते हो, आपकी मर्जी। वो मसाला नीचे बैठ जाता है तो मुझे पसंद नहीं आता है कि नीचे मसाला बैठ जाए और फिर ऊपर का पीस आ जाए, मसाला नीचे रहे। तो इसलिए मैं तेल कम डालती हूँ। कम तेल का मसाला, कम तेल का अचार बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी भी आप बनाना तो कम तेल में बना के आप देखो। जैसे मेरे बनाने का जो तरीका है, इस तरीके से एक बार आप ट्राई करना बनाने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो हम अचार बनाए वो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आप जरूर बताना कमेंट करके। और पूरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना। धन्यवाद।